बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कोई बात शेयर नहीं करने वाला, बल्कि टिकटॉक के मशहूर बाबा जी से आपसे मिलवाऊंगा, उनका इंटरव्यू करूंगा, उनका इंटरव्यू आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूं कि यार, जब हमने बाबा जी से इंटरव्यू किया, मैं तो बाबा जी को नहीं पहचानता था। हमारे एक दोस्त थे आदिल भाई, उन्होंने कहा कि यार बाबा जी बैठे हुए टिकटॉक पे बहुत मशहूर है यार, उनसे इंटरव्यू ले लो। मैंने उनसे इंटरव्यू लिया। उसके बाद मुझे पता चला कि लोग उसको गालियां देते हैं, उनके खिलाफ वीडियो बनाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। यार, तो ये तरीकाकार नहीं होता। जिस तरीके से मैंने इनसे इंटरव्यू लिया, रोशनी का सफर साथ साथ पे चैनल आप मेरे देख रहे हो, मैंने इनसे इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के बाद उन्होंने खुद ही कहा कि मैं ये सिंगिंग मिंगंग या गाने माने ये सारे सब कुछ छोड़ दूंगा, नात वगैरह पे लिप सिंग करूंगा। तो भाई, ये तरीकाकार होता है? ये तरीकाकार नहीं होता कि आप किसी के खिलाफ वीडियो बनाओ। लांचा मार ने इसके खिलाफ वीडियो बनाई, टोक पक पता नहीं, लंगमार में तो लंगमार ही कहता हूं उनको। जिस तरीके से वो वीडियो बनाता है, वो लंगमार ही है जो भाई पीछे से वीडियो बनाता है। आप आगे से सामने फ्रंट पे आओ, आप जो भी हो भाई सामने आओ। आपको मैं खुला चैलेंज देता हूं, जो भी टोपक मारे है, जो भी है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उनको पहुंचाओ। भाई आप सामने आओ, सामने आके वीडियो बनाओ। बल्कि मैं आपको दावत देता हूं, चैलेंज देता हूं आपको, मेरे चैनल पे लाइव आ जाओ। आप भी लाइव आ जाओ कैमरे के सामने, मैं भी लाइव आता हूं, फिर बाबा जी के खिलाफ बोल के दिखाओ। फिर मैं आपको बताता हूं कौन सा कानून आपको बोलने की इजाजत देता है, कौन से राइट आपको बोलने की इजाजत देता है। आप सामने से आके बात करो। कोई भी कानून आपको जो है ना किसी के खिलाफ बोलने की बात नहीं करता। आपके घरों में जो है ना, अब खुद अपने घर में 100 सुराख है और दूसरे के घरों में झांक रहे हो, तो भाई अपने घर के सुराख को पहले डांपो। जितने जितने भी लंगमार लंजामार जितने भी हैं, उनको मैं यही कहता हूँ कि भाई अपने घर के सुराखों को डांपो, उसको बंद करो, फिर दूसरे के घरों में झांकने की कोशिश करो। तो ये तरीकाकार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह उस चैनल में मुकम्मल, इस इंटरव्यू में मुकम्मल हमने डिटेल के साथ उससे बात की। हालांकि एक दफा भी मैंने उससे नहीं कहा कि भाई अब बाबा जी आप गानों पे सिंगिंग, बल्कि मैं तो पहचानता भी नहीं था। उसने खुद ही कहा ये तरीकाकार होता है। ये तरीकाकार नहीं होता कि आप किसी के खिलाफ वीडियो बनाओ। जो भी हमारा पठान भाई उनके खिलाफ वीडियो बनाते हैं, उनको मैं खुला चैलेंज करता हूँ। मेरा ये प्लेटफॉर्म आपके सामने है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आओ, मैं चैलेंज देता हूँ आप लोगों को, लाइव आ जाओ, लाइव आके बात करते हैं। बाबा जी को भी मैं बुला लेता हूँ लाइव, आप लाइव आके बात करो, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, फिर पता चलेगा कि क्या बात होती है। तो आइए बाबा जी का इंटरव्यू सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मशहूर टिकटॉक बाबा, इनका नाम जानना चाहेंगे हम। उमर भाई के साथ मौजूद है और हम यहाँ पे आए हैं। कौन सा बैंक है सर? यूबीएल बैंक। यूबीएल बैंक में हम आए हैं। हमारी यहाँ मुलाकात हुई, आदिल भाई ने देखा, आदिल भाई ने पहचान लिया बाबा को, ये कि तो वही बाबा है, टिकटॉक वाला बाबा। तो बाबा, कब से ये काम शुरू किया है आपने? 7 महीने में एकदम आपकी वीडियो आगे गई है, लोगों ने पहचानना शुरू किया, या आहिस्ता आहिस्ता करके आप जो है ना ग्रो करके आगे आए? ये तो बस खेल है। अच्छा, इसका जो है ना एक्टिंग अच्छी होगी तो आगे बढ़ जाएगा। सही। अच्छा, तो इस वक्त आपकी वीडियो पे कितने फॉलोवर आपके मतलब टिकटॉक पे? फॉलोवर हमारे जो है ना 4.5 लाख है। अच्छा, और 4 मिलियन 1 पॉइंट जो है ना वो हमारे लायक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसलिए जो है ना आज तो आपने पूछ लिया, मगर सवाल ये है कि मैं ये काम छोड़ रहा था, मगर अभी थोड़ी मसाइल की वजह से मैंने छोड़ा नहीं है, वरना इंशाल्लाह फिर नाते वगैरह ये शुरू कर दूंगा। सही है बहुत। देखो, हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है। जैसे मेरा टैलेंट है रोशनी का सफर साथ साथ, इसी चैनल पे जो रोशनी का सफर साथ साथ आपको ये स्क्रीन नजर आ रहा है, इसका चैनल का नाम, ये मेरे दोस्त है, चंद दोस्त मेरे और भी थे, जिनका नाम हम लोगों ने डेंजर पन रखा था। एक फनी मूवमेंट हम लोग रखते थे, लेकिन उसके बाद हमने वो काम थोड़ा सा पीछे कर दिया, थोड़ा सा दीनी काम स्टार्ट किया, थोड़ा सा लोगों को यूट्यूब के हवाले से बताया, थोड़ा सा लोगों को फन के हवाले से बताया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह लोग कुरान के सबक भी पढ़ते हैं। इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारे पैसे भी कमाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके चैनल के थ्रू से मैं अल्हम्दुलिल्लाह बैरूनी ममालिक बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, लोगों को हंसाता भी हूँ, लोगों को यूट्यूब के हवाले से बताता भी हूँ। ये तो हर एक का पन है, हर एक अपने पन का मदारी है, हर एक अपने पन को बेहतर समझता है, कोई दूसरा उसके पन को नहीं समझता है। मिसाल के तौर पे आपने कोई एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, हालांकि बड़ी बिल्डिंग कौन खड़ी करता है? मिस्त्री खड़ी करता है, लेकिन दूसरा बंदा आके उसमें नुक्स निकालता है कि यार ये आपने ये काम सही नहीं किया है, वो काम सही नहीं किया, ये काम, हालांकि हम मिस्त्री से ज्यादा नहीं जानते हैं। यही बात होती है। जी जी। बाबा, अपने पन के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, टिकटॉक में जो आपने काम शुरू किया। टिकटॉक में तो मैंने काम
तब शुरू किया जब मैं जो ना टिकटॉक तो पहले मैं जानता ही नहीं था। सही। हालांकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सही। बस एक शौक आ गया, लोग टिकटॉक कर रहा था। मैंने बोला यार ये टिकटॉक क्या होता है। सही। मेरे एक दोस्त ने बोला टिकटॉक ये होता है। मैंने बोला डीजे से बनेगी, सही। वो जाती है एज के हिसाब से बनेगी। मैंने बोला एज तो हमारा ज्यादा नहीं है, हमारा तो। मैंने बोला, उसने बोला नहीं ऐसा जो ना आपने एज के हिसाब से शनाख्ती कार्ड से जो ना आपने जो ना एज देखो, वो डालो, तारीख डालो, ये डालो, ये बना दिया। सही। शौकिया करता 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 जो है ना लोगों ने गाली देना शुरू कर दिया। अच्छा। जब गाली देना शुरू किया तो मैंने उसको बोला चलो मैं तो मशहूर नहीं होना चाहता था, मगर आप लोगों को जो है ना मैं दुआएं दूंगा। आप लोगों ने मुझे मशहूर कर दिया। सही। सही। इसलिए गाली देने के बाद में फिर मशहूर दिया। सही। सही। और अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे जो मेरे को गाली दे दे, मगर गाली अच्छी बात नहीं है। वरना मैं किसी को गाली देता हूँ। सही। गाली देने जो ना उससे कोई बंदा जो है ना उस चीज से जो है ना दूर नहीं होता। अच्छा। और भी जो है ना उसके साथ और बढ़ते हैं। जितने लोग मुखालिफिन बढ़ेंगे ना, इतना आपके फैन भी बढ़ेंगे, इतना आपके दोस्त भी बढ़ेंगे। अच्छा बाबा जी ये बताया, हमें तो यूट्यूब से कुछ न कुछ मिल जाता है, लेकिन टिकटॉक से कुछ पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? बेटा मेरे को तो फॉलोअर मिलते हैं। मेरे को तो आज तक जो है ना वो टिकटॉक वाले ने तो कुछ नहीं दिए। सही। और जो है ना बाहर ममालिक में चंद लोग हैं वो मेरे को महीने 2 महीने के बाद जो है ना पैसे भेजते हैं। ये तो मैं जो है ना मुसाफिर लोग हैं वो जो है ना हमारे साथ कोऑपरेट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके से जितने भी हमारे नाज़रीन हैं, हमारे जितने भी पाकिस्तानी भाई यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, चाहे टिकटॉक पे काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, न कि गालियां देना। गालियां देने से आपके कुछ भी नहीं होगा। हमारा काम जैसे है वैसे अल्हम्दुलिल्लाह और आगे बढ़ेगा और आगे फेमस होगा। हकीकत बात बता दूं, आपकी बात को मैं काट रहा हूँ, मगर जो है ना आज यूट्यूब चैनल में ये वादे तौर पर मैं बता रहा हूँ, अगर कोई चीज आप छोड़ने वाले हो ना, जी, अगर आप गाली दोगे ना या कोई बुरा भला दोगे तो शायद वो काम हम ना छोड़ सके। सही। अगर ऐसा सऊदी अरब में एक जबरदस्त किस्म का एक बयान आया था, मैंने उसी से इरादा कर दिया कि मैं यार ये छोड़ रहा हूँ, मैं कुछ और नाते वगैरह ये जो ना सबक वगैरह ये भी इसमें पढ़ लूँ तो अच्छी लगेगी। सही। तो दिल वाली बात है, वो दिल पे लगने वाली बात थी। सही बात। फिर मैंने दोस्तों को बिठाया, हम लोगों ने फैसला तो कर दिया, मगर जो गाली का रोज वाला जो है ना उसको तो मैं बता दे ये 100 बार बताऊंगा कि तुम गाली दो हम दुगना बनाएंगे। सही। अगर सही बात करोगे तो शायद हमारे दिल पे लग जाए। उसी तरीके से हम अपने नाज़रीन से इसी बात से इजाजत किसी को भी किसी को भी गाली नहीं देना। हर एक अपने पन में अच्छा माहिर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल से रोशनी का सफर साथ से तकरीबन पिशावर से 3 ऐसे डांसर हैं जो बाकायदा हमारे इस चैनल को देखती है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से एक डांसर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल घर पे बैठ गई है, ना अभी वो यूट्यूब पे आती है, ना कोई डांस वगैरह करती है। हमारे हालांकि हमने डायरेक्ट किसी को नहीं पकड़ा कि यार आप डांस करते हो, प्लाना करते हो, डिंगाना करते हो, हमने डायरेक्ट तौर पे किसी को नहीं पकड़ा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल को ये एजाज हासिल है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर में इज्जत से है, ना वो यूट्यूब पे आती है, ना वो घर से बाहर निकलती है, और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर तरीके से शरीय पर्दा करती है, और यही हमारी जीत है। लोगों को इसी तरीके से जितवाओ, न कि गालियों से। इसी के साथ हम लोग इजाजत चाहते हैं। बाबा जी अल्लाह हाफिज।